नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग? देखिए, इतने सारे जो आईपीओज़ आ रहा है, ये सारे आईपीओज़ में बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है और बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो बेकार परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए, बेकार कहने का मतलब है कि कंपनी बेकार नहीं है। कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत सालों से ठीक-ठाक चल रहा था, उसके बाद धीरे-धीरे खराब हुआ। तो उसका मैनेजमेंट शायद उतना स्ट्रांग नहीं है, शायद उस प्रोडक्ट में दम नहीं है। तो आपको ऐसी कंपनी के ऊपर काम करना चाहिए जिसका प्रोडक्ट अच्छा हो, जिसका मैनेजमेंट अच्छा हो, जिसका फाइनेंशियल अच्छा हो। तो ये सारी चीज कहाँ से जानने को मिलेगा? तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि जे कंपनी का आईपीओ होने वाला है। उस कंपनी का नाम है जेईएम ऑटोमेटिक्स लिमिटेड। तो सॉरी, एरोमेटिक्स लिमिटेड। तो बेसिकली जेईएम एरोमेटिक्स लिमिटेड, इस कंपनी का नाम से शायद बहुत सारे कंपनी जानते नहीं है। इस कंपनी बेसिकली खुशबू वाला जो प्रोडक्ट होते हैं, मतलब जो परफ्यूम वाला प्रोडक्ट होते हैं, वो ही बनाते हैं। साथ ही साथ और भी केमिकल्स कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट होते हैं वो बनाते हैं। चलो, मैं आज डिटेल्स में डिस्कशन करूंगा इस कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आपको जानकारी मिलेगा कि कंपनी काम कैसे करता है और कंपनी काम कैसे कर रहा है, इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है। सबसे पहले मैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करूँ। 1997 से कंपनी स्टार्ट हुआ। देखिए, जब भी मैं कोई भी कंपनी पुराना कंपनी के ऊपर रिसर्च करता हूँ तो मुझे एक ख्याल हमेशा आता है कि इतने दिनों से जो कंपनी काम कर रहा है, उस काम के बेसिस में क्या सचमुच उस कंपनी में दम अभी तक है? क्या मैनेजमेंट इतने दिनों से जो कंपनी चला रहा है, क्या उस कंपनी को मैनेजमेंट फिर से खड़ा कर पाएंगे? क्या उस कंपनी को फिर से वो आगे ले जा पाएंगे? इस तरीके से क्वेश्चन मेरे मेरे मन में हमेशा होता है और उस क्वेश्चन को मैं ढूंढ कर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो चलो, इसका मैनेजमेंट कितना स्ट्रांग है सबसे पहले वो देख लेते हैं। देखिए, जेईएम एरोमेटिक्स जो लिमिटेड है, तो बेसिकली ये मैन्युफैक्चरिंग स्पेस आप देख सकते हैं, स्पेशलिटी इंग्रेडिएंट इंक्लूडिंग, आप देख सकते हैं, एसेंशियल ऑयल्स, साथ ही साथ एरोमा केमिकल्स एंड वैल्यूड एडेड जो प्रोडक्ट होते हैं। तो इस तरीके से चीजों को कंपनी बनाते हैं ऑल ओवर इंडिया में। सबसे बड़ी बात है, कंपनी मदर कंपनी है, मदर इंग्रेडिएंट्स कंपनी बनाते हैं और वेरियस टाइप मदर इंग्रेडिएंट्स बनाता है। और अच्छी बात यह है, कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं है, बाहर की कंट्री में भी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। देखिए, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो कंपनी के देखिए ओरल केयर, जो हम लोग ओरल केयर यूज करते हैं उसी उसी प्रोडक्ट इसी का है। साथ ही साथ कॉस्मेटिक्स में जो केमिकल्स यूज किया जाता है वो भी कंपनी बनाता है। नेचुरल्स जो केमिकल्स होते हैं वो भी बनाते हैं। फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज में जो केमिकल्स यूज किया जाता है, मतलब मतलब सेंट वगैरह के लिए, तो वो भी कंपनी बनाता है। साथ ही साथ ओएनएस, पेन मैनेजमेंट, इस तरीके से कैटेगरीज में कंपनी काम करते हैं। पर्सनल केयर में भी कंपनी काम करता है। तो जो इंडस्ट्रीज में कंपनी काम कर रहा है उसका डिमांड आज इतना है, फ्यूचर में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। तो मुझे मेरे हिसाब से एक गुड साइन है, गुड सिंबल है। और सबसे बड़ी बात है, कंपनी देख सकते हैं माइंड एंड इट्स मतलब डेरिवेटिव्स, तो इस तरीके से कैटेगरीज में, साथ ही साथ क्लोव एंड डेरिवेटिव्स के ऊपर कंपनी काम करते हैं। साथ ही साथ फिनॉल्स एंड अदर्स सिंथेटिक्स एंड मतलब नेचुरल जो इंग्रेडिएंट्स है उसके ऊपर काम करते हैं। बड़ी बात यह है कि कंपनी के 225 कस्टमर्स है और 44 इंटरनेशनल कस्टमर है। तो मन में डाउट होगा कि सर 225 कस्टमर मतलब क्या है? सर 225 कस्टमर इससे मान लेते हैं। कस्टमर का मतलब होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, उसके बारे में बातचीत किया जा रहा है। टोटल 18 कंट्रीज में कंपनी प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं, उसमें से सबसे ज्यादा है अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो यहाँ पे एक पॉइंट्स में बताना चाहूंगा। देखिए, इस कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे तो अच्छा लगा, मगर एक पॉइंट के बेसिस में कंपनी का लिस्टिंग इन शायद खराब हो सकते हैं। शायद खराब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस कंपनी के एक पॉइंट्स आप नोटिस करेंगे कि कंपनी सेल्स भाया इट्स सब्सिडरी, मतलब भाया सब्सिडरीज के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करते हैं। और वो भी जेम ऑटो मतलब ऑटोमेटिक्स एलएलसी, इस सब्सिडरीज कंपनी के माध्यम से प्रोडक्ट को सेल करते हैं। कहाँ पे? यूएसए में। अभी यूएसए में क्या चल रहा है, डोनाल्ड ट्रम्प ने क्या बता दिया कि इंडिया से कोई भी प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट किया जाता है, इंडिया का कोई भी प्रोडक्ट अगर अमेरिका में बेचना है तो उसको 50% टैरिफ देना होगा, मतलब 50% टैक्स देना होगा। सोचिए, 100 रुपया का अगर माल बेचेंगे तो 150 रुपया टोटल उसको देना होगा, मतलब 50 रुपया टैक्स देना होगा। तो इतना टैक्स देकर माल बेचना तो एक इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसानजनक पॉइंट्स है। तो इस पॉइंट के बेसिस में, तो यहाँ पे ये जो कंपनी है यूएस में माल बेचते हैं सब्सिडरी भाया सब्सिडरीज के माध्यम से। तो सीधा सीधा तो यहाँ पे एक झटका कंपनी को मिला ही होगा और मिलेगा जरूर, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्ट वो पहले टैक्स बिना, मतलब कम टैक्स में वो बेचते थे, उसको सीधा सीधा 50% का टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बेसिस में एक नेगेटिव सेंटीमेंट कंपनी के ऊपर तो क्रिएट होता ही है और उस बेसिस में कंपनी के ऊपर एक झटका लगने वाला है। तो मेरे हिसाब से
ये सारे पॉइंट्स को आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप देखिए, आप कहेंगे सर कंपनी तो बराबर था, परफॉर्मेंस भी बराबर था, तो कंपनी लिस्टिंग में क्यों खराब परफॉर्मेंस किया? देखिए, अभी तक करप्शन किया नहीं है, होने का चांसेस है, मुझे ऐसे लग रहा है। देखिए, मार्केट में एक सेंटीमेंट होता है। जैसे देखिए, कोई कंपनी कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे, उसका रिजल्ट भी शायद अच्छा है, फिर भी देखिए उस दिन अगर मार्केट नेगेटिव मतलब बिग क्रैश होते हैं, 200-300 पॉइंट अगर निफ्टी गिर जाते हैं, तो देख लेना वो कितना भी अच्छा परफॉर्मेंस करे वो भी करेक्शन होगा। तो ये एक सेंटिमेंट होता है ह्यूमन में। तो इस कारण के वजह से शायद इस कंपनी के ऊपर थोड़ा फर्क पड़ सकता है। बाकी देखिए, कंपनी के ऊपर टोटल डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, मतलब इस कंपनी के देखा जाए तो मैं फाइनेंशियल लीडर्स के बारे में बात करूं, तो कंपनी का जो इंक्रीजिंग होते हैं, इंक्रीज हो रहा है इस साल में 11% का टोटल रेवेन्यूज इंक्रीज हुआ है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मतलब टैक्स पेमेंट करने के बाद प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 7%। तो उतना खास नहीं है, फिर भी चलो पॉजिटिव में है। यही सबसे बड़ी बात है। मैं एक चीज इससे कंपेयर करूंगा बाकी कंपनीज क्या कर रहा है इस सेक्टर में, उससे कंपेयर करूंगा तो पता चलेगा कि इसमें जो सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ है वो बाकी कंपनी से कितना आगे है। तो देखिए, तो कंपनी का एसेट तो बढ़ रहा है हर साल, ये अच्छी बात है। 300 से लेकर 350 बने, अभी 550 बने। उसके बाद देखिए टोटल इनकम के बारे में बात करें, 425 से लेकर 455 के आसपास, उसके बाद 505 के आसपास। इसका मतलब प्रॉफिट का जो ग्रोथ हर हर साल हो रहा है वो 10 से 11% के आसपास हो रहा है। तो ये पॉइंट्स थोड़ा सा और भी ज्यादा इंक्रीजिंग होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं, ठीक ठाक तो है, परफॉर्मेंस तो पॉजिटिव तो है। तो क्योंकि केमिकल सेक्टर लास्ट मतलब अराउंड 3 सालों से पिटा हुआ है, क्योंकि केमिकल सेक्टर में बड़े बड़े प्लेयर है, जैसे फिडिलाइट है और भी साथ ही आप देखेंगे तो एसआरएफ है। तो इस तरीके से कैटेगरीज में देखा है तो कंपनी के ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशराइज अभी भी देखने को मिला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग मार्जिन जो है वो आफ्टर टैक्सेस 44 करोड़ था, उसके बाद 50 करोड़ बने और इस बार 53 करोड़ बने। मतलब प्रॉफिट में जो पिछले साल में जंप हुआ था, तो देखा जाए तो उतना ज़्यादा जंप इस बार नहीं हुआ है, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इस सेक्टर में पहले से ही प्रेशराइज है। और फिर भी चलो कंपनी कोशिश कर रहा है। कितना कोशिश किया है आप देख सकते हैं। यहाँ पे एक चीज मुझे थोड़ा सा वीक लगा, पहले वीक लगा, उसके बाद मुझे ठीक ठाक लगा। पहले वीक क्या लगा, आप देखेंगे तो 89 करोड़ से सीधा सीधा 111 करोड़ का कर्जा बढ़ा। तो यहाँ पे अराउंड 40 करोड़ के आसपास कर्जा बढ़ा था। मगर पिछले सालों की तुलना से इस बार कर्जा डबल हो गया, 111 करोड़ से 122 करोड़, मतलब अराउंड डबल से भी ज्यादा, डबल, ऑलमोस्ट डबल। तो डबल के आसपास कंपनी का कर्जा बढ़ा। तो इतना कर्जा बढ़ गया तो कंपनी सर्वाइव कैसे करेंगे? तो ये जो प्रॉफिट मार्जिन जो ज्यादा नहीं बढ़ा, इसके पीछे रीजन ये है कि कंपनी का कर्जा कर्जा ज्यादा ले लिया, उसके कारण कंपनी को इंटरेस्ट देना पड़ा, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन घट गया। तो मुझे पहले ये पॉइंट्स डाउन लगा, मगर एक डेटा देखने के बाद मुझे थोड़ा सा सुकून आया। सुकून कैसा आया, चलो मैं भी आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले देखिए, मुझे डेप देखने को मिला 0.78, 0.78% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, ये बात तो ठीक है। मगर मुझे जो सुकून वाला बात लगा कि कंपनी जो फंडिंग मार्केट से उठा रहा है, मतलब आईपीओ के माध्यम से जो फंडिंग मार्केट से उठा रहा है, तो उस पैसे से वो क्या करने वाला है वो देखना है। तो देखिए यहाँ पे प्रीपेमेंट एंड रीपेमेंट इन फुल्ली और पार्ट ऑफ द ऑल, आप देख सकते हैं पोजिशन ऑफ कंपनी बता रहा है कि आउटस्टैंडिंग बोरिंग्स, मतलब जो कर्जा लिया हुआ है उस कर्जे को मिटाने के लिए कंपनी 140 करोड़ मार्केट से उठाने वाले, मतलब यूज करेंगे 140 करोड़ यूज करेंगे कर्जा मिटाने के लिए, बाकी कुछ जनरल पर्पस है उसके पर्पस में यूज करेंगे। तो कहने का मतलब है कि मुझे पहले जो डबल का झटका लगा था, तो इसमें 140 करोड़ अगर कंपनी कर्जे के लिए मिटा दिया, तो सोचिए यहाँ पे कंपनी का तो मतलब डेप्थ ऑफ इक्विटी कम हो जाएगा। तो ये मुझे सुकून वाला बात लगा। पहले मुझे झटका लगा था क्योंकि कर्जा इतना बढ़ गया, कंपनी सर्वाइव कैसे करेंगे। तो बेसिकली कंपनी यहाँ पे अच्छा काम किया। और कंपनी एक 1600 अराउंड 1700 करोड़ की कंपनी है, 18% इसका आरओसी है, आरओसी 16% के आसपास है। मतलब कंपनी का आरओसी एंड आरओसी दोनों ही यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला है। और कंपनी का देखिए अर्निंग पर शेयर करीबन 11.5% और पी रेशियो 28। तो यहाँ पे मुझे इस कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा, मैं चलो आपके साथ भी शेयर करता हूँ। देखिए, वीडियो आप डिटेल्स में देख रहे हैं तो इसलिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करते नहीं है। आप वीडियो तो देखते रहते हैं, उसके बेसिस में सारे एनालिसिस करते रहते हैं, मगर लाइक नहीं करते। क्योंकि देखिए, इतना साल के मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा काम है नहीं कि आपको कंपनी के ऊपर 22 सेल का रिकमेंड करूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन तो है नहीं। मेरा काम है आपको कंपनी के बारे में जानकारी दूं, उस जानकारी को लेकर आप खुद के हिसाब से काम करिए, आप खुद के रिसर्च के हिसाब से काम करिएगा, आपको एक पॉजिटिव व्यू मिलेगा कि कंपनीज के बारे में कितना पॉजिटिविटी है, कितना वीकनेस है, वो जानने का मौका मिलेगा। तो चलो एक बार मैं कंपेयर करके दिखा देता हूँ
तो इस सेक्टर में कंपेयर करके देखूँ तो कितना ज़्यादा यहाँ पे कंपनी काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं जेईएम एरो आप देख सकते हैं जेईएम जो एरोनॉटिक्स है, तो वो बेसिकली अर्निंग पर शेयर 11.5 रुपीज़ दिख रहा है। बाकी देखिए क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजीज 24 अर्निंग पर शेयर। बाकी जो प्रीवी स्पेशलिटी लिमिटेड्स है वो 47%, बहुत तगड़ा। मगर बाकी कंपनीज देख सकते हैं, कैमलिन जो फाइन्स है 8% नेगेटिव, यस इंडस्ट्रीज 5%, मतलब बेस 5% मतलब अर्निंग पर शेयर बहुत खराब है। बाकी देखिए एसएच ये भी 5%, ओरिएंटल एरोमेटिक्स ये भी 10%। तो ओवरऑल टोटल में करूँ, अगर टोटल में सारे कंपनीज का करूँ और वो भी इस जेएम के साथ कंपेयर करूँ, तो चलो एक बार मैं सारे चीज़ों को पकड़ लेता हूँ। 24 प्लस 40, चलो 48 भी पकड़ लेता हूँ, प्लस मैं माइनस को छोड़ देता हूँ, उसको मैं 1 पकड़ के चलाता हूँ। माइनस छोड़ दीजिए, मैं 1 ही पकड़ के चलता हूँ। और 53 सॉरी 5 प्लस 5 प्लस 10, तो मैं सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ लिया और डिवाइड बाय 6 कर दिया, क्योंकि मुझे 6 कंपनी से, इस 6 कंपनी से यहाँ पे मुझे एवरेज निकलना है। तो 6 से मैं अगर एवरेज करूँ तो निकल कर है 15। तो ओवरऑल कंपनी का जो जेएम जो एरोमेटिक्स है, इसका अर्निंग प्रेशर उतना भी खराब नहीं है तो कंपैरिजन टू बाकी कंपनीज। अभी देखिए मुझे सबसे जो अच्छा चीज लगा वो है कंपनी का वैल्यूएशन। अगर मैं पी रेशियो सारे कंपनीज का चेक करूँ और सारे कंपनीज का पी रेशियो एक बार मैं अगर एवरेज करके आपको दूं, तो देखिए कितना ज्यादा पी रेशियो एक कंपनी का, यस इंडस्ट्रीज का 375 के आसपास। और चलो बाकी कंपनीज भी एक बार चेकआउट कर लेता हूँ, उसके बाद डिवाइड बाय 6 कर देता हूँ, करीबन 93 निकल कर है। तो 93 निकल कर है और कंपनी का पी रेशियो कितना है, कंपनी का पी रेशियो निकल कर है 28। तो यहाँ पे बहुत शानदार, मतलब शानदार कंपनी का अर्निंग पर शेयर है, सॉरी कंपनी का वैल्यूएशन है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे लगता है यहाँ पे एक बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ शेयर किया और कुछ पॉइंट्स बाकी है, चलो वो भी देख लेते हैं। जैसे इस कंपनी का आईपीओ जो लेकर है, इसका प्राइस बैंड कितना रखा गया है, चलो सबसे पहले वो देख लेते हैं। कंपनी का देखिए जो प्राइस बैंड रखा गया है 309 रुपीज से 325 रुपीज, दो का फेस वैल्यू के हिसाब से, मतलब फेस वैल्यू को ब्रेक किया गया और प्राइस को छठा करने के लिए। और 46 शेयर रखा गया है और एक लॉट्स खरीदने के लिए आपको 46 शेयर खरीदारी करना होगा। और करीबन करीबन 14,950 टोटल रिटेल जो मतलब कैटेगरी से, मतलब हम लोग जो अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए टोटल 14,950 रुपीज देना पड़ेगा। तो टोटल जो आईपीओ लेकर कंपनी इशू लेकर आ रहा है 450 करोड़, उनमें से 175 करोड़ इशू फ्रेश इशू रहेगा और ऑफर फॉर सेल 276 करोड़ रहेगा। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो ऑफर फॉर सेल ज्यादा है, तो प्रोमोटर ज्यादा खुद के जेब भर रहा है। यहाँ पे ज्यादा पैसा बिजनेस के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं किया गया है। 175 करोड़ के आसपास टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है, उसमें से टोटल जो कर्जा मिटाने के लिए 140 करोड़ यूज किया जाएगा और बाकी जनरल पर्पस में यूज किया जाएगा। तो कंपनी का आईपीओ का ओपनिंग डेट है 19 तारीख, क्लोजिंग डेट है 21 तारीख और इसका आईपीओ का लिस्टिंग डेट है 26 तारीख। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपके साथ मेंशन किया। अभी मुझे इस आईपीओ को अगर काम करना है तो सबसे पहले मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम देखूंगा। इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 17 तारीख जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ उसके अगेंस्ट में इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देखने को मिला है करीबन 11.5%। तो 11.5% उतना भी खराब नहीं है, मैं खराब नहीं कहूंगा। मुझे ये देखना है कि लास्ट डे में इसका जो आईपीओ का खरीदने का जो लास्ट डेट है उस डेट में ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसा रहता है, और दूसरा पॉइंट उस डेट में इसका सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है। क्योंकि सब्सक्रिप्शन जितना होगा, जितने लोग इसके ऊपर सब्सक्राइब करेंगे मतलब अप्लाई करेंगे, वो परसेंटेज अगर ज्यादा हो और वहां पे अगर बड़े प्लेयर्स अगर एंटर हुआ तो एक अच्छा खासा लिस्टिंग गेन होने का चांसेस रहेगा। फिर भी मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अमेरिका के कारण इस कंपनी का लिस्टिंग गेन शायद बिगड़ सकता है। तो इसके लिए कोई 100% रूल्स तो नहीं है कि होगा ही करके, होने का चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि होने का तो बहुत कुछ है। तो आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ है, अगर सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं सारी चीज़, तो चैनल को फॉलो करिए। चैनल को फॉलो करिए, यहाँ पे मैं हर वीडियो सारी चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट डालता रहूँगा। मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अगर वीडियो में कुछ अच्छा डेटा मिले तो जरूर चैनल को फॉलो करना और लाइक करना। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।